नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और प्री परीक्षा अगर आप देने जा रहे होंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, ठीक है, यूपी पीसीएस की, तो हमने प्री परीक्षा में बताया था कि 2 पेपर होते हैं, एक सीसेट का होता है और दूसरा जनरल एसटीडीज का होता है। तो जनरल एसटीडीज में जो विषय होते होंगे, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद साइंस हो गया, ठीक है। तो मैंने बारी बारी से सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है कि कहाँ से कितने कितने प्रश्न परीक्षा में आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं, जो कोर टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक से कहाँ से आते हैं। और एक साल में नहीं 3-4 पेपर के एनालिसिस लेके आपके सामने हमने रखा कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब जैसे साइंस को हम छोड़ नहीं सकते हैं, जो साइंस मेरा बच रहा है साइंस को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि साइंस का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है। हर बार का पेपर उठा के देखिए, मेरे पास पेपर भी है, 10 से 12 प्रश्न आए हुए हैं और बहुत इजीली प्रश्न आते हैं, इजी। अगर आप चाहोगे तो अच्छे से कर जाओगे। तो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर तो करूँगा ही, पूरा जब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तो उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएँ मेरे द्वारा। लेकिन फिर भी मैं पहले आपको कुछ चैप्टर्स बता दे रहा हूँ जहाँ आप साइंस को पढ़ सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो, उन चैप्टर्स पे आप ध्यान दे सकते हो कि यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। जैसे कि साइंस, ठीक है। अब साइंस में कहाँ से प्रश्न बन सकता है ये देखिएगा। साइंस में एक आपका हो गया बायो, ठीक है, दूसरा आपका केमिस्ट्री हो गया और तीसरा आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया। तो इन तीनों से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि फिजिक्स, मायोपिया से प्रश्न बनता है, निकट दृष्टि दोष और क्या कहते हैं दूर दृष्टि दोष से प्रश्न बन रहा है, हर बार प्रश्न ये पूछ लेता है। लेंस से आता है, कुछ लॉज होते हैं, न्यूटन के लॉ, आर्किमिडीज के सिद्धांत होते हैं, ठीक है, लेंस से प्रश्न बन रहा है उत्तल अवसर से। और कुछ नियम है, लॉ का एक अलग क्लास लेंगे, इसमें न्यूटन के, आर्किमिडीज के सिद्धांत या फिर और जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आगे और बढ़ोगे तो किरणों से प्रश्न आ रहा है, रेड से आता है, ठीक है, इंफ्रा रेड, ये सारी चीज़ें, इनसे प्रश्न आता है रेड से। इन टॉपिक्स को आपको देखना पड़ेगा। आगे जाओगे परावर्तन अपवर्तन से हर बार प्रश्न आ रहा है, ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन से प्रश्न आ रहा है, ठीक। रेडियो एक्टिविटी से प्रश्न आता है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी प्रश्न आया हुआ है। रेडियो एक्टिव से प्रश्न आता है। इसके आगे राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, राशि और कुछ मापक यंत्र हैं, ठीक है, राशि से प्रश्न पूछता है, जो सदिश राशियां हैं कौन से हैं कौन से नहीं है ये पूछता है। कुछ मापक हैं, प्रदूषण मापक भी हो सकते हैं या फिर इनके क्या कहते हैं पैमाने अपने अलग हो सकते हैं, द्रव्यमान के जैसे होते हैं वैसे बहुत सारी चीज़ें, रिक्टर स्केल किसका मापक है, इस तरह का, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिक्स का। ये जो बायो है एग्जामिनर इस पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। जैसे कि हर बार देखिए 3 प्रश्न आया हुआ है इस पेपर में, 2022 के पेपर में 3 प्रश्न आया हुआ है, किससे पता है आपको, विटामिन से। 3 प्रश्न विटामिन से आया हुआ है। विटामिन से खासकर जोड़ देता है ये किसमें, मिलान करने के लिए, ठीक। तो इसको तो आप अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। उसके बाद अब जब आगे बढ़ोगे, हर बार प्रश्न रक्त से आया हुआ है, हर बार प्रश्न और रक्त से आया। कभी हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा है तो कभी WBC RBC के बारे में पूछा है तो कभी रक्त समूह के बारे में पूछ लेता है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न बार बार आता है, हार्मोन से प्रश्न आता है। पादप हार्मोन और मानव हार्मोन, दोनों चीज़ों में अलग अलग चीज़ें पूछता है। पादप में जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, जो भी हार्मोन्स हैं ये वहाँ से प्रश्न आता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, जहाँ से प्रश्न बार बार आया है, रोग से प्रश्न आता है। और रोग, वायरस और बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, इनसे प्रश्न से डायरेक्ट अच्छे तरह से पूछ लिया, एकदम सीधा प्रश्न पूछ लिया है। संक्रमण से प्रश्न आता है, कौन सा संक्रमण है कौन सा संक्रमण नहीं है, इससे प्रश्न आता है, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। अब कुछ जैसे फेफड़ों से संबंधित रोग है, हृदय से संबंधित रोग हो गया और यकृत से संबंधित हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई, अम्ल हो गया, शुगर हो गया, शुगर या कह सकते हो या फिर इंसुलिन वगैरह कह सकते हो, यहाँ से प्रश्न बार बार आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो हमने बोला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं।
और केमिस्ट्री से थोड़ा सा कम प्रश्न बनता है। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो एलपीजी से पूछ लिया था प्रश्न पिछली बार, एलपीजी से वही बार बार प्रश्न पूछ रहा है। फिर जो शुगर से संबंधित प्रश्न पूछता है वो बायो का सब्जेक्ट अपने आप में हो जाता है, ठीक है। शर्करा का स्तर मापने के लिए इन सब चीज़ों का वो आप इसी के साथ मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि 12 से 13 टॉपिक यहाँ हो जाते हैं आपके, और 7-8 टॉपिक यहाँ से हो जाते हैं। और इसमें जो है पकड़ना बहुत आसान है, हर सब्जेक्ट की अपेक्षा इनमें पकड़ना बहुत आसान है। और इनको अगर आप पकड़ लोगे तो मुझे लग रहा है कि आपका 15 से 20 प्रश्न क्या कहते हैं अगर आता है, मतलब 12 मान के चलिए, मैक्सिमम 12, 10 से 12 प्रश्न हर बार बनता है। अगर आप 8 या 9 भी कर रहे हो तो आपके सारे विषय में अगर ये एवरेज रहेगा, जैसे जहाँ अच्छा प्रश्न आता है 15 आता है वहाँ आप 12 करके आ रहे हो, तो आप 70% नंबर अच्छे से पा सकते हो। अगर एक अच्छी जानकारी आपके मन में है कि नहीं इसी विषय से प्रश्न आएंगे, तो आप वक्का बता रहे हैं 100% करके आओगे। क्योंकि वो 100% नहीं कर पाते जो किताब उठाते हैं और बारी बारी से सारे चैप्टर्स पढ़ते चले जाते हैं, और उनमें उनको ये नहीं पता होता है कि कहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, परीक्षा में कहाँ से प्रश्न आएगा। प्रश्न इसी टॉपिक से आएगा, विटामिन से जो प्रश्न आएगा विटामिन से ही आएगा। कभी पूछ लेगा कि कौन सा रक्त में घुलनशील है, कौन सा पानी में घुलनशील है, इस तरह की चीज़ें पूछ लेगा, ठीक है। A, D, E, K, B, C जो भी होता है इस तरह से। उसके अलावा भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, B12 के बारे में पूछ लिया, B6 के बारे में पूछ लिया, पता लगा आपने ABCD के बारे में पढ़ा, उसके आगे पढ़ा ही नहीं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो चीज़ें मैं आपको जब क्लास लूँगा तो डिस्कस करूँगा। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। आप अब इन पे अपने आप से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, मुझे भेजिए, मैं चेक भी करूंगा, या फिर जब मैं पढ़ाऊंगा मेरे पढ़ाने का आप इंतजार करिए। अगर आप तेज़ी से पढ़ना चाहते हो तो आप खुद स्वयं इन चैप्टर्स को पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए और मुझे भेजिए, मैं चेक भी करूंगा उसको। अब जो है आगे मेरी पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी से क्लास शुरू हो जाएगी। कंटिन्यू क्या कहते हैं ये क्लास रेगुलर जब तक प्री परीक्षा नहीं होती तब तक चलती रहेगी। धन्यवाद।